बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में मेगा हेल्थ कैंप 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। तो वहीं धर्मांतरण को लेकर खूब छत्तीसगढ़ में बवाल मचा है। नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को सफलता हाथ लगी है, तो कहीं जीएसटी टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इन सभी मुद्दों और खबरों के साथ साथ आपके शहर की खबरें आपका ही रिपोर्टर बताने वाला है, हमारे सहयोगी बताएंगे। देख लीजिए क्या क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में 5 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस हेल्थ कैंप का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया है। जो लोग हैं वो कैसे इलाज करा सकते हैं और किस तरीके से मुफ्त इलाज किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में आज से मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की दिशा में बहुत अच्छा कदम है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मंत्री केदार कश्यप, गुरु खुशवंत मौजूद रहे। मेगा हेल्थ कैंप के माध्यम से जनता को मुफ्त में शारीरिक जांच और चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। रायपुर के इस मेगा हेल्थ कैंप में स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता को बढ़ावा देने का अनोखा प्रयास किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले मेगा हेल्थ कैंप में देश सहित प्रदेश के डॉक्टर मौजूद रहने वाले हैं। लाखों लोग इलाज करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आने वाले दिनों में कितने लोगों का इलाज होता है और किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में 3 दिन से धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। रास्ते में देखिए किस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों ने पेड़ को रख दिया है और बाकायदा जमा हुए हैं। कांकेर जिले के आमबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने आमबेड़ा जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। ग्रामीणों ने सड़कों पर पेड़ काटकर और बड़े पत्थर रखकर रास्ता जाम किया है और किसी भी व्यक्ति को इलाके में आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि धर्मांतरित व्यक्ति के शव को कब्र से बाहर निकाला जाए। मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मृतक के सरपंच बेटे ने धर्मांतरित लोगों से आमबेड़ा पहुंचकर आदिवासी समाज का साथ देने की अपील की। फिलहाल आमबेड़ा क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। धर्मांतरण को लेकर मचा यह बवाल आज तीसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मिलाकर कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा में 3 दिनों से गहमा गहमी का माहौल है। अब देखना ये होगा कि आगे जो है प्रशासन इन सारी चीजों को लेकर क्या कदम उठाती है। सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने 3 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा जिले के गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना, सोड़ी बंडी और नुप्पो वजनी के रूप में हुई है। तीनों नक्सली किस्टारम एरिया कमेटी से जुड़े बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। घटना स्थल पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को लगातार सफलता हासिल हो रही है। आए दिन या तो नक्सली मारे जा रहे हैं और या फिर सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब लाल आतंक का साया अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सीएचपी चौक में ग्रामीण चक्का जामा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि 8 तारीख को जो जन सुनवाई हुई है उसे निरस्त कर दिया जाए। रायगढ़ के सीएचपी चौक पर बीते 7 दिनों से 14 गांवों के ग्रामीणों का धरना और चक्का जाम जारी है। महलोई, समकेरा, बुढ़िया, बागबाड़ी सहित कई गाँव के ग्रामीण आंदोलन में शामिल हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रामीण रात धरना स्थल पर ही बिता रहे हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि 8 तारीख को आयोजित की गई जन सुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के जन सुनवाई कराई गई, जो पूरी तरह से गलत है। धरना और चक्का जाम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों के चक्का जाम के चलते जिंदल की कोल परिवहन सेवा और फ्लाईएस परिवहन सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। फिलहाल ग्रामीण है आंदोलन और तेज करने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस प्रकार से ग्रामीणों से बातचीत कर पहल निकाल पाती है या फिर आंदोलन और तेज हो जाएगा। राजधानी रायपुर में बने सरोना डंपिंग यार्ड की तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि अब इस डंपिंग यार्ड को बंद किया जाएगा
और इसका जो कचरा है उसको रिसाइकल किया जाएगा। रायपुर के सरोना इलाके में बने 28 एकड़ के विशाल डंपिंग यार्ड को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा यहां वर्षों से जमा कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। अब तक डंपिंग यार्ड के 28 एकड़ में से 20 एकड़ क्षेत्र में फैले कचरे का ट्रीटमेंट पूरा किया जा चुका है, जबकि बचे हुए 8 एकड़ क्षेत्र का काम जल्द पूरा करने की तैयारी है। आज इस डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करने उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम की गति तेज करने का निर्देश दिया। डंपिंग यार्ड को पूरी तरह हटाने के बाद यहाँ उद्यान विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि स्थानीय लोगों को खुली और स्वच्छ जगह भी मिलेगी। सरोना डंपिंग यार्ड के हटने से इलाके के लोगों को बदबू, प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार जो यहाँ के निवासी, सरोना के निवासी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ से बदबू आती है, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया। अंबिकापुर में जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। अंबिकापुर के नवीन इंजीनियरिंग संस्थान में विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा और बड़े पैमाने पर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि टैक्स चोरी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। अंबिकापुर के एमजी रोड स्थित नवीन इंजीनियरिंग संस्थान में जीएसटी विभाग की टीम ने अचानक दबिश दी। जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान विभाग ने संस्थान से बड़ी मात्रा में बिल, वाउचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि नवीन इंजीनियरिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सरकारी विभागों को भी सामग्री की सप्लाई करता है। ऐसे में जीएसटी रिटर्न, खरीद बिक्री के रिकॉर्ड और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जीएसटी की यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। फिलहाल विभागीय अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जांच के बाद बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों की इस कार्रवाई के बाद दूसरे व्यापारिक संस्थानों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जहां टैक्स की चोरी की जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस जांच के बाद आने वाले दिनों में और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और कितना टैक्स की चोरी की गई है, इसका खुलासा होता है। धमतरी में अतिक्रमण की कोशिश करने वाले 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी कोंडागांव से आए थे और खेती करने के लिए वन क्षेत्र को सफाई कर रहे थे। धमतरी जिले के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया है। कोंडागांव जिले से आए 53 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। आरोपी महानदी के कैचमेंट एरिया के साथ साथ हाथी और तेंदुआ जैसे वन्य प्राणियों के रहवास क्षेत्रों में वृक्षों और झाड़ियों को साफ करने का प्रयास कर रहे थे। खेती करने के उद्देश्य से आरोपी छोटे छोटे पेड़ पौधों की कटाई और साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान वन विभाग की 3 परिक्षेत्रों की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 53 नग कुल्हाड़ियां जब्त की गई। सभी 53 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वन कानूनों के तहत इस अपराध में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर वन विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश वन्य जीवों के लिए खतरा था। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया। सरगुजा संभाग में ठगी का बड़ा खेल चल रहा है। फर्जी लिंक भेजकर वीडियो देखिए और पैसा कमाइए, इस तरीके का लालच दिया जा रहा है और सरगुजा संभाग के करीब 10,000 से अधिक युवाओं से ठगी हुई है।